हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उनमें से कुछ पॉइंट आज भी रिवाइज होंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बेसिक आज हमारा फोकस रहेगा वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। देखो, पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया कि डिस्कशन होता है। डिस्कशन कहाँ होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये हमने अच्छे से सीखा था। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन हुआ, फाइनली किसी डिसीजन पर ये लोग पहुंचे होंगे। पहुंचने के बाद में असेंबली स्थगित होती है, लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। कौन निकलेंगे? एमएलए वगैरह, चीफ मिनिस्टर वगैरह। तो जैसे मानो कोई डिसीजन वहाँ लिया गया, कोई भी वहाँ डिसीजन ऑप्ट किया गया कि भैया ये डिसीजन लिया जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर हो या फिर अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री होती हैं, वो बाहर आएंगे। क्योंकि अंदर जो डिस्कशन हुआ उसमें किस नतीजे पे हम पहुंचे, ये बात सामने रखी जाती है पब्लिक के। और पब्लिक के सामने रखने के लिए ये करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या बोला है? देखो, ये कुछ नहीं है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लोगों के द्वारा लिया जाएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ पॉलिटिकल लीडर के द्वारा नहीं, इंपॉर्टेंट जितने भी डिग्नेटरीज या सेलिब्रिटी होते हैं वो भी करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? जैसे मंत्री होगा, यहाँ आपने टीवी में देखा होगा, इसके चारों तरफ मीडिया के रिपोर्टर वगैरह ये इसका इंटरव्यू टाइप में लेंगे और ये बताएंगे कि हमने आज कौन सा बिल पे डिस्कस किया और क्या हम उसमें पास करने जा रहे हैं। यानी सरकार की जो पॉलिसी है वो पब्लिकली यहाँ रखी जाती है। अब यहाँ से फिर लोगों के पास कैसे सुना जाएगा? टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इसके अलावा मीडिया के और भी सोर्स हैं, उनके हिसाब से ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है। पब्लिक डोमेन में ये सारे मुद्दे रख दिए जाते हैं। तो ये तरीका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो आपने यहाँ देखा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, ये सब न्यूज़पेपर हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं पब्लिक एक्टिविटीज़ को। कैसे? जैसे मानो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई बिल पास होना था और बिल किसी कैलेमिटी या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसके बाद में संज्ञान में लिया गया। कैसे? एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये कोई गांव है, ये कोई स्टेट है, इसका कोई ये शहर या कोई गांव है, यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट में जैसे कुछ भी, कई तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। हो सकता है फ्लड आ जाए, हो सकता है यहाँ फायर लग जाए, हो सकता है यहाँ बहुत बड़ी बीमारी फैल जाए, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो। उसमें कई लोगों की डेथ हो गई। अब जब डेथ होती है तो ये मामला कौन उठाएगा पब्लिक में? न्यूज़पेपर, मीडिया। न्यूज़पेपर जब ये मुद्दा उठाएगा तो गवर्नमेंट पे क्या होगा? प्रेशर। गवर्नमेंट किस में आ जाएगी? प्रेशर में। क्यों? क्योंकि लोगों के पास न्यूज़ पहुंच गई और गवर्नमेंट को किसने चुना है? लोगों ने। तो अल्टीमेटली अथॉरिटी किसके पास है? पीपल के पास। यदि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो पब्लिक उसका विरोध करेगी, प्रोटेस्ट करेगी। तरह तरह के प्रोटेस्ट जारी हो जाते हैं। फिलहाल क्या होता है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेते हुए असेंबली बुलाई जाती है। असेंबली में डिस्कशन होता है कि भैया यहाँ ये इंसिडेंट्स हो गया, अगली बार फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं, क्या प्रिकॉशन या उपाय सुझाए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं यहाँ डेवलपमेंट में, क्या यहाँ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर इसका जो आउटपुट आएगा, जो सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड, ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं, और भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो यहीं पे लिए जाते हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं। सोसाइटी वेलफेयर। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन क्यों होता है? केवल और केवल सोसाइटी वेलफेयर के लिए। सोसाइटी वेलफेयर के लिए तो सरकार चुनी जाती है, लोग चुनते हैं। तो फिर यहाँ कोई डिसीजन बनेगा, किसी डिस्कशन पे ये पहुंचेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे कि हम ये स्टेप लिए जा रहे हैं। फिर उन स्टेप्स जो ये लेंगे
कि हम ये आगे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में आएंगे। न्यूज़पेपर उन पे डिस्कशन करेंगे। न्यूज़पेपर क्या करेंगे, न्यूज़पेपर या मीडिया हाउसेज वो क्या करेंगे, इनके अच्छे इनको क्रिटिसाइज भी करेंगे और इनको इनके पक्ष में भी चीजें आएंगी, तो फेवर में भी बोलेंगे और अपोजिशन में बोलेंगे। तो इस तरह मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चीजें मैंने आपको पूरी इसमें बताई। अब इतनी चीजें डिस्कस करने के बाद में फाइनल कुछ नहीं, इतनी सब चीजें यदि आपको समझ में आ गई तो उसके बाद में एक आता है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। डेमोक्रेसी हमेशा दिमाग में रखना। डेमोक्रेसी आपको अच्छे से पता है, फेमस इसकी वो भी है एक डेफिनेशन भी। फिलहाल मैं आपको यहाँ अपने शब्दों में एक सिंपल वो बता रहा हूँ। ए गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is chosen by the people। बस इतना ही होता है, यानी लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाती है। आपको ये विजिबल नहीं होगा। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज चूज बाय पीपल, मतलब फाइनल अथॉरिटी किसके पास हुआ, पीपल के पास। तो जो एमएलए हैं जो आज गवर्नमेंट बनाकर बैठे हैं, या जो उनमें से एक चीफ मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर्स भी हैं, उनको चुना किसके द्वारा गया, पीपल के द्वारा। तो यदि आप पीपल मिलकर क्या बनाते हैं, सोसाइटी, यदि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो अगले 5 सालों में फिर आपको जवाब देना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स होती है। यदि आपके एरिया का कोई एमएलए आपने चुन लिया, आपके एरिया में यदि वो प्रॉपर डेवलपमेंट और सोसाइटी वेलफेयर, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह के लिए कुछ प्रॉपर स्टेप्स और पॉलिसी सही से नहीं बना रहा, या इस पॉलिसी फॉर्मेशन में सही योगदान नहीं दे रहा, तो क्या अगली बार उसको इलेक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, और अगली बार इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति चुना जाएगा। तो यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह फिक्स की जाती है। ये सारे मिलकर एक इंपॉर्टेंट चीज और दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रूलिंग पार्टी, मैं फिर से इस पे फोकस करता हूं। रूलिंग और आपका अपोजिशन। देखो, रूलिंग पार्टी का मतलब आपको अच्छे से पता है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी या मेजोरिटी सीट जिसके पास होंगी। अब मेजोरिटी आपको पता है कि मोर देन हाफ से कुछ ज्यादा वो मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी को चलो मैं लिख देता हूं, मोर देन हाफ। तो ये मेजोरिटी की जो लोग होंगे या एमएलए होंगे, मेजोरिटी की जो एमएलए होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे, रूलिंग पार्टी। एमएलए जो होंगे वो क्या करेंगे, एमएलए। इन्हीं में क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर एक चुना जाएगा। इसके अलावा वेरियस मिनिस्ट्री के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लोग होंगे उनको मिनिस्टर बोला जाता है। इन मिनिस्टर के पास वेरियस डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री वगैरह सब होती हैं। इनको असिस्ट करने के लिए दूसरे मिनिस्टर भी होते हैं, जैसे स्टेट मिनिस्टर, उप मिनिस्टर, ये सब इसमें होते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर को आप 3 तरह में बांट सकते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ, होम मिनिस्टर हो गया, पुलिस वगैरह पूरा उनके पास होगा, फाइनेंस होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, हेल्थ मिनिस्टर होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मिनिस्टर्स ये होंगे। इसके बाद में दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। ये क्या होता है, इनके दूसरे विकल्प के रूप में इनको देखा जाता है। जैसे मानो होम मिनिस्टर या कुछ अदर जो मिनिस्ट्री बच गई, जो मिनिस्ट्री है, अलग से डिपार्टमेंट है, उनको इनका चार्ज दे दिया जाता है। इंडिपेंडेंट भी बना दिया जाता है और कई बार क्या कर दिया जाता है, इनको इनके अंडर में भी रख दिया जाता है। जैसे स्टेट होम मिनिस्टर या फिर
होम मिनिस्टर होता है, एक स्टेट होम मिनिस्टर होता है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक वैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर हो सकता है इंडिपेंडेंटली कोई चार्ज इनको दे दिया जाता है। तीसरा होता है डिप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री। ये पूरी तरह से इनके पास कोई इंडिपेंडेंटली कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरी तरह से इनके सहायक होते हैं, इनको असिस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका मिनिस्टर का कंसेप्ट। ओवरऑल आज के इस चैप्टर में हमने वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट देखा, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मेशन देखा, आज भी कुछ चीजें हमने उसकी डिस्कस की। इस वीडियो में, या आप ये बोलो इस चैप्टर में इतना ही है। इसका पूरा जो समराइज वे में है वो मैंने आपको बताया, आप इसको अच्छे से देखें, समझें और इसके नोट्स बनाएं, तथा जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू।